जय हिंद। आप सभी के क्लास 10th के सभी बच्चों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के जो इनकी सभी से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो आप लोगों को पहले ही पिछले कक्षा में आप लोगों को पढ़ा चुके थे कि श्वसन क्या होता है, स्वपोषी पोषण क्या होता है और विषम पोषी पोषण क्या होता है। आज हम लोग इसके बारे में हम लोग देखेंगे, उसका अंतर के बारे में पढ़ेंगे और इसमें जो है आप लोग क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आप लोगों का 5 नंबर का आता है, जिसको हम लोग कहते हैं श्वसन। श्वसन क्या होता है कि इसमें श्वसन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। जो श्वसन में होता है कि नसा गुहा, नेसोफेरिक्स, लेरिक्स, कॉन्ट्राकिया, ब्रॉक्स, ये सभी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए आइए हम लोग बिना वीडियो को जो देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें इनकी। आइए हम लोग देखते हैं कि स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर क्या होता है। तो ये कहता है कि यह केवल हरे पेड़ पौधे में होता है। स्वपोषी पोषण में जो होता है वो भोजन बनाने के लिए जो होता है, स्वपोषी पोषण अपने आप को ही उनकी अपने आप ही इसके अंदर जो पेड़ पौधा जो होता है अपना भोजन जो है अपने आप ही बनाता है। और इसमें जो होता है हरे पेड़ पौधे जो होते हैं अपने भोजन को खुद जो है तैयार करते हैं स्वपोषी पोषण के बाद। अब इसके बाद जो होता है विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण में क्या होता है कि यह हमारे पेड़ पौधे के साथ साथ जीव जंतु भी जो है अपना भोजन को खुद जो है तैयार करते हैं या किसी और के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे हो गया मनुष्य। मनुष्य जो होता है ना, वो भोजन को जो होता है अपने आप ही जो होता है वो किसी और के ऊपर निर्भर रहता है, वो अपने आप नहीं बनाता है। मनुष्य जो होता है अपने भोजन को केवल पकाता है। चाहे जैसे मैं कह दे कि चावल हो गया, इनकी चावल से जो होता है वो इनकी क्या बना देगा, भात बना देगा, है ना। इनकी आटा हो गया, आटा से गूंथ कर उसको रोटी बना देगा, तो वह उसको कहा जाता है पकाना। एक होता है बनाना। बनाने का मतलब होता है पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बनाएगा, लेकिन जो होता है वो मनुष्य जो होता है अपना भोजन को पकाएगा, क्योंकि उसके पास जो होता है ऑलरेडी जो है अनाज उपलब्ध होता है उसके लिए। अब इसके बाद देखिए, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की सूर्य की इनकी कार्बन डाइऑक्साइड एवं सूर्य की प्रकाश एवं जल की आवश्यकता होती है। कोई भी जो पेड़ पौधा जो होता है वो अपना भोजन जो है बनाने के लिए प्रकाश से जो होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो होता है प्रकाश संश्लेषण करता है। और जो होता है वो क्या करता है कि अपने जड़ों के माध्यम से खनिज, लवण और इसके साथ साथ जल की आवश्यकता, इनकी जल को लेकर वो अपना भोजनों को तैयार करता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से वह भोजनों को क्या करता है, तैयार करता है। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपने भोजन को तैयार करता है। ठीक है, इसके बाद जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो विषम पोषी पोषण में क्या होता है कि इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कोई भी मनुष्य जो होता है अपना भोजन को जो तैयार करेगा या कोई भी जीव जंतु अपने भोजन को जो पकाएगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर जो होता है ना वह पूरी तरीके से कंफर्टेबल नहीं कर पाता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने का काम करता है। वह जो होता है इनकी सांस के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और ऑक्सीजन को वह ग्रहण करता है, इसीलिए उसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है। अब इसमें देखिए, इसमें भोजन की पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। पेड़ पौधा जो होता है अपना भोजन को खुद जो है बनाता है, लेकिन वो पचाता नहीं है। भोजन जो है पचाएगा नहीं, क्योंकि पेड़ पौधा वो केवल एक जगह स्थिर रहता है, वो भोजन को पचाता नहीं है। वो अपने आप ही जो है लगातार जो वृद्धि करते रहता है। भोजन को वो ग्रहण करेगा और ग्रहण करने के बाद से वो अपना उसका आकार के रूप में परिवर्तन करते रहता है। ठीक है ना। लेकिन इसमें भोजन की पाचन की आवश्यकता होती है। मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गया, पशु पक्षी हो गया, इनके पशु पक्षी हो गया, इसमें जो है भोजन को पाचन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो इनकी लीवर के, इनकी किडनी, फेफड़ा, डायफ्राम, ये सारी चीजें उसमें अंदर रहता है। जब तक वो भोजन को पचाएगा नहीं, जब तक वो भोजन को नहीं खाएगा, जब तक वो पचाएगा नहीं, तब तक उसको विटामिन नहीं मिलेगा, उसको प्रोटीन नहीं मिलेगा। और जब विटामिन और प्रोटीन मिलेगा ही नहीं तो उसका शरीर का निर्माण होगा ही नहीं और वह विकसित होगा ही नहीं। ठीक है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं विषम पोषी पोषण और स्वपोषी पोषण में अंतर। अब हम लोग देखते हैं इसमें स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण के बाद जो होता है श्वसन। श्वसन क्या होता है? सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। अगर आमतौर पर देखा जाए तो हम लोग जो सांस लेते हैं ना, एकदम जो इनकी जो सांस लेते रहते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। श्वसन जो होता है वो क्या होता है कि वह जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कार्बनिक पदार्थों को चरणबद्ध ऑक्सीजन के रूप में, ऑक्सीजन के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है, उसे हम लोग श्वसन कहते हैं। जो हम लोग जो है क्या करते हैं, सांस लेते हैं और सांस लेने के बाद से एकदम देखिए कोई व्यक्ति जो होता है एकदम इनकी एकदम सांस लेने लगता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं कि एकदम जो तेजी से मात्रा में वो सांस को लेता है। ठीक है ना। तो वो भी जो होता है वो क्या करता है कि जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को ग्रहण करता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, छोड़ देता है। तो वह उसकी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। श्वसन में भी जो होता है वो कई प्रकार होता है। श्वसन में होता है ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। ठीक है ना। देखते हैं इसमें, देखिए जैसे में हो गया ये सांस, इनकी
ये हो गया नाक, हो गया नाक के जो होता है वो नसा गुहा से लेकर कॉन्ट्रैकिया से लेते हुए जो डायफ्राम वायफ्राम सब ये पूरी तरीके से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। देखते हैं श्वसन दो प्रकार का होता है। श्वसन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के। अनाक्षित श्वसन में कभी कभी ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन की जो क्रिया होती है उसको हम लोग अनाक्षित श्वसन कहते हैं। आप लोग देखिएगा कि आप लोग जब गए होंगे अस्पताल में तो अस्पताल में देखे होंगे कि कोई कोई जो मरीज के ऊपर जो होता है ऑक्सीजन लगा रहता है, जिसको ऑक्सीजन की जब जरूरत पड़ती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनाक्षित श्वसन कहते हैं। अनाक्षित श्वसन में वह पूर्ण रूप से वह तैयार नहीं होता है, वह व्यक्ति पूर्ण रूप से तैयार नहीं होता है कि वह वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण कर सके। इसीलिए वो क्या करता है कि वह जो है इनकी गैस लाइन इनकी कह सकते हैं ऑक्सीजन के जो होता है वायुमंडलीय जो चीजें होती है वहां से वो ऑक्सीजन को तैयार करता है और ऑक्सीजन को तैयार करने के बाद से उसको जो है चढ़ाया जाता है। इसमें 8 एटीपी ऊर्जा जो है मुक्त होती है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से वह सांस को ले पाता है, ठीक है ना। इसमें 6 जिसको हम लोग कह सकते हैं C6H12O6 होता है और इसमें 2CH3 इनके 2C3H6O6 प्लस ऊर्जा इसमें क्या होता है? मुक्त होता है। अब इसमें देखिए मानव श्वसन तंत्र का बनावट, अब हम पढ़ेंगे इसमें मानव श्वसन तंत्र का बनावट। मानव श्वसन तंत्र का बनावट क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है ना, उसके बारे में क्या होता है उसके हम लोग पढ़ेंगे। मानव श्वसन तंत्र का बनावट, श्वसन तंत्र, देखिए इसमें जो है टॉपिक है आप लोग का श्वसन तंत्र है। श्वसन तंत्र क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। श्वसन क्रिया के सहयोग करने वाली मानव शरीर की नसा गुहा नेसोफेरिक्स, लैरिक्स, है ना, ब्रॉक्स दोनों फेफड़ों एवं डायफ्राम को जो है श्वसन अंग कहते हैं, है ना, उसी को श्वसन तंत्र कहते हैं या श्वसन अंग कहा जाता है ना। श्वसन के अंदर जो होता है वो क्या होता है, क्या क्या चीजें इसमें उपस्थित रहता है, तो इसके अंदर जो होता है शरीर का नसा गुहा, नेसोफेरिक्स, लैरिक्स, ब्रॉक्स, फेफड़ा एवं डायफ्राम और श्वसन तंत्र के ये प्रमुख अंग होते हैं, ठीक है ना। मानव श्वसन तंत्र के निम्नलिखित में जो होता है वह 7 को भाग होता है। कौन कौन से भाग होता है इसके बारे में देख लीजिए। श्वसन तंत्र का जो होता है 7 को भाग होता है, नसा गुहा, नेसोफेरिक्स, लैरिक्स, ट्रैकिया, श्वसनी या ब्रॉक्स, फेफड़ा या डायफ्राम। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मानव श्वसन तंत्र का यहाँ पर जो है दिया गया प्रकार दिया गया है। अब देखिए कि श्वसन तंत्र का जो पहला जो अंग है उसी को हम लोग कहते हैं नसा गुहा। नसा गुहा क्या होता है इसके बारे में देखते हैं लोग, ठीक है। नसा गुहा नाक श्वसन तंत्र का पहला अंग है। जो हमारा ये नाक है वो नाक जो है श्वसन तंत्र का हमारा पहला अंग होता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, सांसों को ग्रहण करते हैं, सांसों को लेते हैं और सांसों को छोड़ने का काम करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नसा गुहा कहते हैं। इसमें दोनों छिद्र से होकर वायु भीतर में प्रवेश करती है। नाक के अंदर से जो होता है वायुमंडल से जो होता है हवा हमारे अंदर प्रवेश करेगा और हमारे प्रवेश करने के बाद वह क्या करता है, दोनों छिद्र से जो है हवा प्रवेश करती है। नाक के दोनों छिद्र पीछे जाकर एक चौड़ा क्षेत्र में जाकर खुलता है, जिसे हम नसा गुहा कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि नाक का जो होता है वह नाक यहाँ पर दिया गया है। नाक का जो होता है वो भाग होता है, नाक के अंदर 2 छिद्र है, दोनों छिद्र जो होता है अंदर जाकर जो होता है एक बड़ा क्षेत्र के अंदर जो है खुल जाता है। देखिए ये पहला छिद्र है, ये दूसरा छिद्र है और जाकर जो होता है चौड़ा क्षेत्र के अंदर क्या हो गया, खुल गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग नसा गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं, नसा गुहा कहते हैं। इसके अंदर श्लेष्मा नामक ग्रंथियां पाई जाती है। श्लेष्मा नामक ग्रंथियां का मतलब होता है नाक के अंदर जो छोटा छोटा जो छिद्र होता है, जो बाल होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्लेष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, श्लेष्मा। श्लेष्मा नामक ग्रंथियां पाई जाती है जो बाहरी धूल कणों को अंदर जाने से रोकता है। ये हमारा नाक का जो होता है ना, वो पाला जो मतलब जो छोटा छोटा जो छिद्र होता है, जो बाल होता है, वो बाहर के धूल कण, बाहर के जो धूल कण होते हैं, बाहर के जो होता है वायु के अंदर जो धूल कण जो मिश्रित होते हैं, उसको अंदर जाने से वो क्या करता है, रोकता है, उसको छान देता है। और यही जब क्या होता है कि जब ये मतलब ये बाहरी जब छना जाता है तो ये पूर्ण तरीके से ये सूख जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भोजपुरी भाषा में उसको हम लोग नकटी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहता है, नकटी कहते हैं। अब देखिए नाक के बाद जो है आप लोगों का दूसरा जो होता है नेसोफेरिक्स। नेसोफेरिक्स क्या होता है कि नसा गुहा के घुमावदार रास्ते को नेसोफेरिक्स कहते हैं, है ना। नसा गुहा के जो घुमावदार रास्ता जो होता है, जिसे यहाँ पर देख सकते हैं कि नसा गुहा का जो होता है घुमावदार रास्ता है, यही नेसोफेरिक्स जो होता है आगे चलकर जो है नसा गुहा के घुमावदार रास्ता बनेगा, ठीक है, नेसोफेरिक्स कहते हैं। ग्रॉसनी एक छिद्र द्वारा श्वसन अंग में खुलता है जिसे हम लोग ग्लाटिक्स कहते हैं। यही जो होता है एक छिद्र के द्वारा जाकर खुलता है जिसे हम लोग ग्लाटिक्स कहते हैं। यह एक कपाट द्वारा ढका रहता है। नाक के जो होता है वो दोनों तरीके से जो होता है जब ढका हुआ रहता है ना, तो वो कपाट द्वारा ढका रहता है, जो क्या करता है कि वो एक जो है भोजन को जो है जाने से अंदर रोकता है और एक जो है श्वास ले जाने के लिए जो है काम करता है, ठीक है ना, भोजन जाने से रोकता है। लैरिक्स। लैरिक्स क्या होता है कि नाक का जो होता है उनकी श्वसन तंत्र का जो तीसरा भाग है जिसका नाम है लैरिक्स। लैरिक्स क्या करता है कि नेसोफेरिक्स के आगे की ओर बढ़ने पर वायु मार्ग सीधा हो जाता है।
जिससे हम लोग क्या कहते हैं, लैरिक्स कहते हैं। वायु मार्ग जो होता है उनकी नेसोफेरिक्स के बाद जो रास्ता जो खुलता है वो सीधे जाकर एकदम जिनकी सीधा हो जाता है, और वही सीधा रास्ता को हम लोग क्या कहते हैं, लैरिक्स कहा जाता है। इसे लैरिक्स कहते हैं। यह एक उपस्थि का बना होता है, यह बहुत किस चीज का बना होता है, उपस्थि का बना रहता है। अब हम लोग देखते हैं कंठ या ट्रैकिया ना। लैरिक्स के बाद जो होता है, जो भाग आता है नाक का, जो चौथा वाला जो भाग है उसको हम लोग कहते हैं कंठ, कंठ या ट्रैकिया। यह एक लंबी चौड़ी उपस्थिति का बना होता है, जिसे लैरिक्स के आगे वाले भाग में उपस्थित रहता है ना। इसमें दो स्वर रज्जु पाए जाते हैं, जिससे कंपन आवाज पैदा होती है। इसके अंदर जो होता है वो स्वर रज्जु पाया जाता है, जिससे कोई भी बच्चा जो होता है वो बोलने का जो काम करता है, जो बोलता है ना, माँ माँ माँ, पापा दादा दा दा दा, ये सारी चीजें चिल्लाते रहता है, वो आवाज यहीं से आता है, जिसको हम लोग कहते हैं कंठ या ट्रैकिया के माध्यम से। जिस बच्चे के अंदर कंठ या ट्रैकिया नहीं रहता है उससे आवाज पैदा नहीं होती है, वो बच्चा नहीं बोल सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं कंठ या ट्रैकिया। अगर कोई बच्चा को अगर बोलना है या कह सकते हैं कि उसको आवाज निकालना है तो कंठ या ट्रैकिया की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो बच्चा को यह पैदा करता है। देखिए यहाँ पर जो है कंठ या ट्रैकिया इसको हम लोग कह सकते हैं, है ना। अब देखिए कहता है ब्रॉक्स। ब्रॉक्स क्या होता है कि ट्रैकिया के आगे का भाग ब्रॉक्स कहलाता है। ट्रैकिया का जो आगे का जो भाग होता है यही ट्रैकिया होता है ना। यही क्या होता है, ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया यहाँ पर दिख सकता है, यहाँ पर ट्रैकिया होता है। यही ट्रैकिया के आगे का भाग जो है ब्रॉक्स कहलाता है, जो उल्टे वाई के आकार का होता है। या आगे चलकर यही ट्रैकिया एक जो है उल्टे वाई के आकार के अंदर जो परिवर्तित हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रॉक्स। अब ब्रॉक्स के बाद जो होता है श्वसन करने का जो प्रमुख जो अंग होता है उसका नाम है फेफड़ा। फेफड़ा क्या करता है कि दोनों ब्रॉक्स से एक एक फेफड़ा लगा रहता है। फेफड़ा जो होता है ब्रॉक्स के अंदर जो होता है वो दोनों फेफड़ा एक एक साइड जो होता है वो दाहिना और बाइना साइड, बाएं साइड लगा रहता है, जो प्रत्येक फेफड़ों को दोहरी झिल्लियों से घिरा रहता है। प्रत्येक जो फेफड़ा को दोहरी झिल्ली से क्या करता है, घिरा रहता है, जो क्या करता है बाहरी आघातों से या आंतरिक प्रतिरक्षा तंत्र से जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं, है ना, फेफड़ा कहते हैं। अब होता है डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है वह, डायफ्राम जो है श्वसन तंत्र का ये भी महत्वपूर्ण अंग होता है। डायफ्राम यह एक लचीली परंतु मजबूत रचना होती है जो वक्ष के उदर से अलग करती है। डायफ्राम जो होता है ना, जिस डायफ्राम को हम लोग क्या कहते हैं, किडनी कहा जाता है, इसको हम लोग कह सकते हैं। यह एक लचीली परंतु मजबूत रचना होती है। यह लचीला तो होता है परंतु मजबूत होता है बहुत ही, ये कह सकते हैं, है ना, जो वक्ष को उदर से अलग करती है। वक्ष जो होता है इनकी जो हड्डियां होती है उसको वक्ष को उदर, उदर का मतलब होता है पेट, यह पेट से अलग करने का काम करता है, जिसको हम लोग कहते हैं डायफ्राम कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है डायफ्राम, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, पूरी तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, जिसे मानव श्वसन तंत्र कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं यह नाक का श्वसन अंग है, ना मनुष्य के नाक का श्वसन अंग है, इनकी प्राथमिक अंग है। यहाँ सांस आता है तो सांस के अंदर जो होता है वो कह सकते हैं श्लेष्मा नामक ग्रंथियां पाई जाती है। जो श्लेष्मा नामक ग्रंथियां जो होता है वो धूल कण के बाहरी जो धूल कण होता है उसको जो है छानने का काम करता है। और यह क्या होता है, इनकी धीरे धीरे जो होता है श्वास नली के अंदर जाता है। श्वास नली के अंदर जो होता है जैसे ही जाता है ये कपाट से यह ढका रहता है। कपाट से ढकने की वजह से यहाँ से जो होती है वायु सीधे जाता है, और वायु सीधे जाने के बाद से यह क्या करता है, यहाँ से जो है ब्रॉक्स के आकार के, जिनके उल्टे वायु के आकार के जो होता है वो क्या करता है, ब्रॉक्स होता है, जिसके अंदर से जो है दूगो जो होता है वो स्वर रज्जु पाया जाता है इसके अंदर, जो मतलब इनकी आवाज को पैदा करने का काम करता है। धीरे धीरे जो है बढ़ते बढ़ते जो इनकी डायफ्राम और किडनी तक पहुंच जाता है, और यही डायफ्राम और किडनी जो होता है वो क्या करता है, इनकी यहाँ पे देख सकते हैं उल्टे वायु के आकार का होता है। यहाँ से श्वास जो होता है वो क्या होता है, श्वास नली के माध्यम से आते जाते रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानव श्वसन तंत्र का अंग कहते हैं, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग यूट्यूब